हमारे खानदान में आज तक न किसी ने नौकरी की है और न कोई करिए। भूल गया कि इस जमीन पर फतेह अकेला पैदा नहीं हुआ है। उसके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बात बताएंगे बॉलीवुड के उस महान अभिनेता के बारे में जिन्होंने अपने समय में खलनायकी को एक नया आयाम दिया। हम बात कर रहे हैं महान अभिनेता प्राण साहब की। कैदी नंबर 602 हाजिर है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हर वो बात जो आप जानना चाहते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं और प्राण साहब के फ़ैन हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राण साहब का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंदर था। उनका जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बलमीरा में हुआ था। उनके पिता का नाम लाला केवल कृष्ण सिकंदर था, जो एक सरकारी ठेकेदार थे, और उनकी मां का नाम रामेश्वरी देवी था। प्राण साहब के कुल 6 भाई बहन थे और उनके परिवार में वे सबसे बड़े थे। प्राण साहब की शादी 1945 में शुक्ला सिकंदर से हुई थी। उनके 3 बच्चे, 2 बेटे अरविंद और सुनील और एक बेटी पिंकी। प्राण साहब हमेशा से ही अपने परिवार के बेहद करीब थे। उन्होंने अपने परिवार को अपने करियर से ऊपर रखा। प्राण साहब का करियर काफ़ी दिलचस्प रहा। उनकी शुरुआत एक फोटोग्राफर के रूप में हुई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1940 में लाहौर में उन्हें एक फिल्म में पहली बार अभिनय करने का मौका मिला। यह फिल्म यमला जट। इस फिल्म ने प्राण साहब के करियर को एक नई दिशा दी। वे धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने लगे। लाहौर की कुछ फिल्मों में काम करने के बाद 1947 में विभाजन के समय प्राण को मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। मुंबई में उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें जल्द ही सफलता दिलाई। 1950 के दशक में उन्होंने फिल्म बड़ी बहन में अपने नकारात्मक किरदार से सबको चौंका दिया। इसके बाद वे प्राण साहब ने खलनायक के रूप में अपनी पहचान बना ली। प्राण साहब ने अपने करियर में 350 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनका करियर 1940 के दशक में लेकर 1990 के दशक तक फैला हुआ था। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जैसे मधुमती, जंजीर, डॉन, उपकार, अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में शामिल हैं। प्राण साहब को उनके शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। प्राण साहब के किरदार को खासियत यह थी कि वे खतरनाक अंदाज और दमदार डायलॉग डिलीवरी। उन्होंने अपने खलनायक के किरदार से दर्शकों को डराया, लेकिन साथ ही उनकी एक्टिंग का जादू ऐसा जादू था कि लोग उन्हें पसंद करने लगे। प्राण साहब की जिंदगी केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रही। वे एक बेहद ही सुलझे हुए और सादगी पसंद व्यक्ति थे। मुंबई के बांद्रा इलाके में उनका एक आलीशान बंगला था, जहां वे अपने परिवार के साथ रहते थे। यह बंगला प्राण साहब की सफलता की गवाही देता था। प्राण साहब का लाइफस्टाइल काफ़ी सादा था। वे ज़्यादा दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि उनका घर बॉलीवुड की कई पार्टियों का गवाह रहा, जहां उनके समय में बड़े बड़े सितारे शामिल होते थे। प्राण साहब का कार कलेक्शन। प्राण साहब को कारों का बहुत शौक था। उनके पास कई महंगी और लग्जरी कारें थी। उनकी कार कलेक्शन में मर्सिडीज, BMW जैसी गाड़ी शामिल थी। प्राण साहब की गाड़ी का बहुत शौक था। उनके कद और व्यक्तित्व को और भी बड़ा बना देता था। प्राण साहब की कुल नेटवर्थ। अब बात करते हैं प्राण साहब की नेटवर्थ और संपत्ति की। उनके
करियर के शिखर पर प्राण साहब ने बॉलीवुड के सबसे महंगे खलनायकों में से एक थे। कहा जाता है कि वे नेटवर्थ उस समय के हिसाब से करोड़ों में थी। फिल्मों से होने वाली कमाई के अलावा प्राण साहब के पास मुंबई और अन्य जगह पर कई प्रॉपर्टी भी थी। प्राण साहब का जीवन संघर्ष और सफलताओं से भरा रहा। 12 जुलाई 2013 को प्राण साहब का मुंबई में निधन हो गया। उनका निधन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन वे अपने शानदार अभिनय और फिल्मों के जरिए हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। दोस्तों, यह थी प्राण साहब की कहानी, जो हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर हुनर और हौसला हो तो हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे वीडियो में फिर मिलेंगे